एक तरफ जुडिशल पैकेज को लेकर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है तो दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उसमें भी बदमज़गी की खबरें सामने आने लगी और खबरों के मुताबिक इजलास के दौरान ही जस्टिस मुनीब अख्तर उठकर चले गए और ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दरमियान मुकालमा हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछा कि गुज़िश्ता इजलास में जिस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का बताया गया था उसके बारे में बताएं, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं, जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है, जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। राय के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के इस जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन के 3 मई को होने वाले इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है जिससे जुडिशल कमीशन की शक्ल तब्दील हो सकती है, इसलिए इजलास को मौखर किया जाए। इस पर जस्टिस याया आफरीदी ने तजवीज़ दी थी कि क्योंकि हुकूमत आइन में तरामीम का इरादा रखती है तो इसलिए एजेंडे को मौखर करके इजलास को मुलतवी करना चाहिए। इसके बाद इस हवाले से तमाम अराकीन का मौक़िफ़ लिया गया और फिर इस बात पर इत्तफाक किया गया कि इजलास को मुलतवी किया जाए। और आज जब दोबारा इसी एजेंडे पर इजलास हुआ तो ज़रा से खबर सामने आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आइनी तरमीम से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से चले गए। आज के इजलास में क्या हुआ, क्या सदाकत है इन खबरों में जो आज आती रही। नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इजलास के बाद जो एलामिया आया ज़ाहिर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हुआ है, किस हद तक सदाकत है इन खबरों में जो कि सामने आ रही थी? जी हाँ, बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है। और जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास ख़त्म हुआ है तो मुख्तलिफ, क्योंकि आपको पता है कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो जुडिशल कमीशन होता है उसी तरह से जो हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती और तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन होते हैं तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर, तो वो तमाम जो है वो अरकान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूद थे, तकरीबन 26 से 27, जो कि आज लॉ मिनिस्टर जो है वो इस इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे। और ये बात हमें कन्फर्म की मुख्तलिफ जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं जो उस मीटिंग के अंदर शरीक थे, और हमें ये बताया गया उनकी तरफ से, और ना सिर्फ एक ज़रिए से बल्कि चार ज़रियों से इस बात की तस्दीक हुई कि जो जब ये इजलास शुरू हुआ है और जो कि कमेटी बनाई गई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जस्टिस मंजूर मलिक और बाकी जो सीनियर प्यून जजेस थे हाई कोर्ट्स के और बार कौंसिल के नुमाइंदों के, उनकी जो तजावीज़ थी जो पिछले इजलास में पेश होनी थी मंजूरी के लिए, वो जब उन्होंने पढ़नी शुरू की हैं तो इस दौरान ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल कहा कि जी वो आइनी तरमीम के हवाले से जो सवाल है ये इस सवाल के हवाले से जो है वो पूछा गया। तो इस पर लॉ मिनिस्टर वहाँ मौजूद नहीं थे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये इसका जवाब जो है वो लॉ मिनिस्टर दे सकते हैं और ये फोरम नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से ये जवाबदेही की जा सके इस मामले के ऊपर, और हुकूमत इस मामले की पाबंद भी नहीं है कि वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर हो। जो एजेंडे की कार्रवाई है उसके ऊपर जो है वो हम अपना राय देने के लिए तैयार हैं। और ये अभी बात हो ही रही थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उठ गए और इजलास से चले गए गुस्से में, और उनको रोकने की कोशिश भी की। और जस्टिस मंजूर मलिक जो हैं, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और जुडिशल कमीशन के जो रिटायर्ड जजेस की एक नॉमिनेशन होती है 2 साल के लिए, वो उस कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने अलबत्ता ज़रूर कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर कि आप इजलास में बैठें और अगर जो भी इख्तिलाफ राय है आपका आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके चले गए। और अभी अटॉर्नी जनरल की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने भी ये इजलास के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश की कि एक बहुत अहम मीटिंग है जिस मीटिंग के अंदर उन्होंने जाना है और जुडिशल कमीशन जो भी फैसला करेगी मेरी उसके लिए हाँ है बतौर मेंबर कमीशन के। तो उसके बाद फिर जो है वो इजलास जारी रहा और जो हमारे ज़राए कहते हैं कि उसके बाद बड़े कॉर्डियल माहौल के अंदर इजलास हुआ। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिसंबर में बनाई थी, उन तजावीज़ के ऊपर तरामीम प्रपोज भी की गई, उनके ऊपर डेलिब्रेशंस हुई। 11:30 बजे इजलास शुरू हुआ और तकरीबन 4:30 बजे तक एक उसके दरमियान नमाज का वक्फा हुआ। बाकी ये तफसीली मशावरत जो है वो उसके ऊपर की गई। और इजलास की जो बड़ी खबरें हैं उस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं, गो के जो इलामिया जारी हुआ है उसके अंदर तो ये कहा गया है कि ये तजावीज़ मुतफ़क़ा तौर पर तरामीम मंजूर हो गई हैं कवायद के हवाले से, और इसका मसवदा 28 सितंबर के इजलास में चीफ जस्टिस और सीनियर प्यून जज तैयार करके तो पेश करेंगे मंजूरी के लिए। लेकिन जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है उसके अंदर बहुत अहम जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ तो हुई है कि हाई कोर्ट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। पहले जो था वो ये इख्तियार था मौजूदा जो जुडिशल कमीशन और क़वायद ज़वाबित के तहत कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है
वो हाई कोर्ट के लिए जजेस के नाम नॉमिनेट करता था। लेकिन अब एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जिसकी तजवीज़ दी गई और हमारे ज़राए का दावा यह है कि वो मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर भी हो गई है कि उसके लिए चीफ जस्टिस होंगे मुतल्लिका हाई कोर्ट के, सीनियर प्यूनियर जज होंगे और एक बार कौंसिल जो सूबाई बार कौंसिल है उनका नुमाइंदा भी होगा। और ये 3 लोग नाम तजवीज़ करेंगे कि किसको जज बनाना है। अब इसके अंदर जो कमेटी की सिफारिशें थी उसके अंदर क्राइटेरिया भी जो है वो उसकी भी मंजूरी दी गई है। वो एक तवील चीज़ें हैं, उसकी कुछ चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन अभी हतमी तौर पे हम उसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी के हवाले से इस बात की भी हमारे 4 ज़राए जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। अब इसके बाद दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था कि उसी जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट है, जैसे कि हमने देखा भी और एक रवायत भी चली आ रही थी। लेकिन ये रवायत टूटी जब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम जो है वो तीसरे नंबर से जो है वो जज बनी और उनकी नॉमिनेशन भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने की थी। तो अब ये भी हुआ है कि हाई कोर्ट के लिए सीनियर मोस्ट जज का नाम कंसीडर नहीं होगा बल्कि उसी तरह से 3 जज साहिबान के नाम कंसीडर होंगे और उनमें से किसी एक को जो है वो जुडिशल कमीशन अक्सरियत राय से उसकी मंजूरी देगा।